देखिए आकांक्षा जी, लॉ ऑफ कन्वीनियंस क्या कहता है? बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज विद द पर्सन हु पुट द ऑफेंसेस। अगर राहुल जी ने ऑफेंसेस लगाए तो लॉ ऑफ कन्वीनियंस से कहता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ उन्हीं के ऊपर है, वो प्रूव करे कि आरोप सही है नहीं। दूसरी बात, राहुल जी ट्विटर पर राजनीति करते हैं। आकांक्षा जी, ट्विटर पर एक पोस्ट डाल देना और सेंसेशन क्रिएट करना। 2019 के भी चुनाव को आप याद कर लीजिए, इसी प्रकार से जो राफेल की डिफेंस डील थी, उस डिफेंस डील पर भी राहुल जी ने प्रश्न चिन्ह खड़े किए थे, लेकिन कोर्ट तक के ये प्रकरण गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी राहुल गांधी जी को और उनकी कांग्रेस पार्टी को इस प्रकरण में फटकार लगाई है। ये पहली बार नहीं है राहुल जी इस प्रकार से अनर्गल आरोप लगाते हैं और फिर कोर्ट में जाकर माफी मांग लेते हैं। और ये पहली बार नहीं है कि राहुल जी सिर्फ आरोप लगाकर भाग निकलते हैं। और मुझे अच्छी बात इसमें यह भी लग रही है कि कांग्रेस भी इसमें यही कह रही है और उनके कांग्रेस के प्रवक्ता भी राहुल जी को डिफेंड कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि कांग्रेस की लीडरशिप को और कांग्रेस के नेताओं को राहुल जी से सबूत ले लेने चाहिए थे और फिर देश की जनता के सामने जाना था। भारतीय जनता पार्टी से आपको अगर लड़ना है तो वास्तव में तथ्यात्मक जानकारी, तथ्यात्मक सबूतों के आधार पर भाजपा के साथ में लड़ सकते हैं। और मुझे लगता है हम आपका स्वागत भी करेंगे ऐसे डिबेट डिस्कशन। जैसे कि मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा, जिसने आरोप लगाया उसको सबूतों के साथ आरोप लगाने चाहिए, क्योंकि ये प्रकरण अगर कोर्ट में जाएगा तो आपको पता है कि राहुल गांधी जी हर बार कोर्ट में जाके माफी मांग लेते हैं। राफेल डिफेंस डील का मैंने उदाहरण कोर्ट में जाके माफी मांगते हैं। दूसरी बड़ी बात, जब कांग्रेस आरोप लगाती है तथ्यात्मक जानकारी नहीं देती थी। आज ये कह रहे हैं कि बेल, चंदा और ये सब राहुल जी ने जो ट्वीट किया है, आप बताइए इस देश में नेशनल हेराल्ड के नाम पे कांग्रेस की 751 करोड़ रुपए की संपत्ति, कांग्रेस के गांधी परिवार की संपत्ति ईडी सीबीआई ने जब्त की है। और क्यों की है? 90 करोड़ रुपए में हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति यंग इंडिया ने एसोसिएट जनरल से खरीदी। उस पर डिबेट और डिस्कशन होना चाहिए था कि किस प्रकार से गांधी परिवार ने अपनी ही बनाई हुई संपत्ति या अपने परिवार की जो संपत्ति थी उसको सिर्फ एक अलग मार्ग से खरीद दिया। और नेशनल हेराल्ड का प्रकरण आज भी सुप्रीम कोर्ट में, ये बेल पे जो गांधी परिवार ये देश से प्रश्न पूछ रहा है भ्रष्टाचार के ऊपर। आप इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करें तो इलेक्टोरल बॉन्ड के प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से कहा है कि हमें बॉन्ड पे दिक्कत नहीं, हमें ट्रांसपेरेंसी पे दिक्कत है, क्योंकि लोगों के नाम सार्वजनिक है। और अन्य देखिए अजय जी, आनंद जी, कितना जी, अगर मुझे लगता है कि इस प्रकार के आरोप सही में तथ्यात्मक रूप से सही होते तो कांग्रेस ने कोर्ट के दरवाजे खटकाता थी, कोर्ट से जजमेंट लेके आती। ये उन्हीं उद्योगपतियों की बात कहते हैं जहां मध्य प्रदेश में तो आरोप लगा रहे, अन्य राज्यों में आरोप लगा रहे, लेकिन तेलंगाना में उन्हीं उद्योगपतियों के साथ में एक ट्रीटी साइन कर रहा है, एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। तो कांग्रेस को इस कन्वीनियंस वाली राजनीति से बाहर निकलना पड़ेगा, वास्तविक मुद्दों पर राजनीति करनी पड़ेगी। और देश की जनता भली बात इन सारी चीजों को जानती है कि आज राहुल गांधी या उनकी कांग्रेस जो है अप्रासंगिक हो चुकी है, वास्तविकता से परे की राजनीति कर